नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया आप सभी का फिर से अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे। तो ये था न्यू ईयर से नेक्स्ट डे का ब्लॉग। उस दिन का ब्लॉग है और मेरी जेठ जी की बड़ी वाली लड़की आई हुई है। उनकी स्कूल की एक्चुअल में 15 से 20 दिन की छुट्टियाँ पड़ गई हैं। तो 1 हफ्ते के लिए आई है, सबसे बड़ी वाली ही आई है, बाकी 2 छोटी नहीं आई हैं क्योंकि ठंड एक तो इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, तो बच्चों के थोड़ा-सा बीमार होने का भी डर होता है। और थोड़ा-सा होता है कि बच्चों की ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, तो इस चक्कर में सिर्फ़ बड़ी वाली ही आई है। और उसकी फ़रमाइश थी गाजर का हलवा खाने की मेरे हाथ का, तो मैं बस वही उसके लिए बना रही थी और वो यहाँ पर बैठ के देखिए मेरे लिए ना जो एलोवेरा की लीव्स होती हैं उसमें से जेल निकाल रही थी मेरे लिए। वो पिछली बार भी करके गई थी तो उसको मैंने यूज़ किया था। इसलिए वो इस बार भी लग गई कि मैं नहीं चाची मैं कर दूँगी, मैं आपके लिए बना कर जाऊँगी। तो वो इसमें लगी हुई थी और मैं लगी हुई थी उसके लिए हलवा बनाने के लिए। और इधर अंश देखिए उसके साथ जो है मस्ती कर रहा है और इतना खुश रहता है ना जब भी मतलब कोई भी आती है मेरी भतीजी। 3 बेटियाँ हैं उनकी, तीनों में से कोई भी आती है तो अंश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। देखिए चाहे कुछ भी हो हम उसके साथ कितना भी खेल-कूद लें, लेकिन बच्चे बच्चों के साथ ही ज़्यादा खुश रहते हैं और उनके साथ वो ज़्यादा अच्छा एन्जॉय करते हैं, खेलते-कूदते हैं। और यहाँ पर वो उन्हीं के साथ बस मस्ती कर रहा था और उन्हें परेशान भी कर रहा था। तो मैं उसे लेने आ रही थी लेकिन वो जा भी नहीं रहे था। और थोड़ी देर बाद वो फिर दोनों ही यहाँ आकर बैठ गए थे किचन में मेरे पास ही। दोनों यहीं बैठकर अपना मस्ती मज़ाक जो चल रहा था और मैं भी हलवा भी बनाए जा रही थी और साथ के साथ ही इनसे बात भी करती जा रही थी। और माही जो है हमारी अब बड़ी हो गई है काफ़ी, तो उसकी बातें सुनने में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है और हँसी मज़ाक भी हमारा चाची-बेटी का चलता ही रहता है। और मेरा रिश्ता तो ऐसा ही बॉन्ड है कि मतलब एक तरह से माँ-बेटी वाला लगा लीजिए। तो वो अपनी सारी बातें मुझसे शेयर कर लेती है, जो भी उसे फ़ील होता है, जिसके भी बारे में, फैमिली के बारे में या फिर अपने स्कूल की कुछ भी बात अगर उसे डिस्कस करनी होती है, तो वो करती रहती है। इनफैक्ट कभी-कभी तो मैं उसको बोल भी देती हूँ कि माही तू बहुत ज़्यादा दिमाग खा जाती है, चपर, 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 थोड़ा चुप भी रह जाया कर। तो वो मतलब है उसके साथ ये कि वो कहती है चाची मैं आप ही के साथ अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ, तो इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा है हम दोनों के बीच में। और अंश भी बैठ के इधर कर रहा है मस्ती। देखिए मेरा हलवा जो है ऑलमोस्ट बन गया था। इसे मैंने उसी तरीके से बनाया था जो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट ब्लॉग जो शेयर किया था। सेम उसी प्रोसेस से बनाया था और माही अपना हलवा जो है एन्जॉय कर रही है। ये है फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग। अंश के जो पापा हैं वो रेडी हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए और माही भी बस अपना रूम जो है समेटने में लगी हुई थी, अपना कम्बल वगैरह तह लगा रही थी और बाकी मैं अपना नाश्ता पानी ही रेडी कर रही थी। और इधर अंश भी जो है उसके पापा के साथ जाने के लिए रो रहा था। देखिए वैसे बच्चे आते हैं तो मैं उनसे बिल्कुल भी काम नहीं कराती हूँ। मुझे लगता है कि अभी इन बच्चों की उम्र है भी नहीं इतनी कि इनसे कुछ काम कराया जाए। लेकिन अब माही बड़ी हो रही है तो वो खुद बहुत ज़्यादा ज़िद करती है कि चाची मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ। मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि मैं बच्चों से कराऊँ क्योंकि मैंने खुद भी अपनी एज में शादी से पहले बिल्कुल भी काम नहीं किया था। तो मुझे लगता है कि बच्चों की जो अपने घर वाली लाइफ़ होती है वो उन्हें कभी भी नहीं मिलेगी। ससुराल में जाके तो सबको ही काम करना पड़ता है, ख़ास करके लड़कियों को। तो अपने मायके में जितना एन्जॉय कर सकती हैं, फ्रीडम से रह सकती हैं उतना रहे। तो मुझे तो पर्सनली यही फ़ील होता है इसलिए मैं इन लोगों को बिल्कुल भी काम नहीं करने देती हूँ। हालाँकि ये खुद अब चीज़ें जैसे होता ये है कि जब बच्चा सीखना चालू करता है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है कामों में। तो अपनी मर्ज़ी से अगर कुछ कर लेती है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं ऐसे कुछ नहीं उन्हें कहती हूँ कि ये करो, वो करो। और यहाँ पर मैं ले आई थी अपना नाश्ता और माही का और यहाँ पे मैंने टीवी भी चला दिया था साथ के साथ ही और टीवी देखते-देखते हम एन्जॉय कर रहे हैं अपना नाश्ता और मैं उसे कुछ बता भी रही थी ऐसे ही। तो देखिए मैं 9 बजे के आस-पास का ही टाइम है और मैं 9 बजे के आस-पास ही जो है अपना नाश्ता कर लेती हूँ फ़िनिश। क्योंकि अगर मुझे अपना देखिए हेल्थ मेंटेन करनी है और वेट लॉस अगर मुझे अपना करना है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि टाइम से खाना, तो मैं बिल्कुल भी अपना स्किप नहीं करती हूँ। मैं टाइम से ही लंच अपना ब्रेकफ़ास्ट हो गया, डिनर हो गया, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम से करती हूँ। और नाश्ता करने के बाद मैं लग गई थी अपनी झाड़ू लगाने में, रूम की डस्टिंग क्लीनिंग कुछ माही ने कर दी थी पहले, कुछ मैंने कर दी थी। मिल-जुल के हमने रूम तो साफ़ कर ही दिया था पहले ही। तो अब बस मैं लगाऊँगी झाड़ू
और उसके बाद मैं बाकी के अपने काम करूँगी। देखिए बच्चा जब होता है घर में, छोटा बच्चा, और उसको अकेले ही देख-रेख करनी पड़ती है, घर के सारे काम भी मुझे अकेले ही करने पड़ते हैं। पर इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि मैं अपनी बाकी की ज़िम्मेदारियों से पीछे छूट जाती हूँ या फिर मैं उनसे पीछे हट जाती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अपनी बाकी की ज़िम्मेदारियाँ हों या रिश्ते हों, उन्हें इतनी ही अहमियत देती हूँ और उन्हें उतनी ही हिसाब से मेंटेन करती हूँ कि मेरी तरफ से कभी भी किसी चीज़ में कोई कमी ना आए। और इन बच्चों की जब भी छुट्टियाँ पड़ती हैं तो ये ज़रूर आते हैं रहने के लिए। 2 दिन 4 दिन जैसे भी इनका रूटीन लगता है, ये ज़रूर आते हैं। और मैं पूरे ईमानदारी और दिल से इनका मतलब वो करती हूँ कि इन्हें किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। इनका जो खाने-पीने का द मन होता है मैं वो भी बनाती हूँ। चाहे मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़े उस चीज़ में, लेकिन मैं कभी भी डिनाय नहीं करती हूँ इस चीज़ के लिए, और होना भी यही चाहिए। देखिए अपनी प्रॉब्लम एक साइड होती हैं, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारियाँ एक साइड होती हैं। हम प्रॉब्लमों की वजह में उलझ कर अपनी ज़िम्मेदारियों से भी नहीं पीछे हट सकते। अगर मैं ये सोचूँ नहीं मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं तो काम भी करूँगी, ये भी करूँगी, वो भी करूँगी, कैसे मैनेज होगा? तो हम अपनी ज़िम्मेदारियों से नहीं पीछे हट सकते, करनी वो हमें ही है। और सारे रिश्तों को एक साथ ही लेकर चलना होता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी रिश्ते को एक रिश्ते की वजह से सारे रिश्तों को पीछे छोड़ दें, तो ऐसा भी नहीं होता। सारे रिश्तों को उतनी ही अहमियत देकर ही चलती हूँ। तो झाड़ू मेरी लग चुकी है, अब मैं कर रही हूँ अपने बर्तन साफ़। बर्तन साफ़ करने के बाद सिर्फ़ मेरा पोंछा और कपड़े रह जाएँगे, बाकी का काम हो गया है। देखिए आजकल एक तो ठंड इतनी पड़ी हुई है ना, हमारे यहाँ तो न्यू ईयर से और अभी तक मतलब धूप ही नहीं निकली है, और बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा, बल्कि न्यू ईयर से पहले ही हो गया था ठंड बिल्कुल बहुत ज़्यादा, और न्यू ईयर से पहले ही 3-4 दिन पहले से बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। और मतलब मेरे को तो मतलब सर्दियों में धूप एन्जॉय करना इतना पसंद है कि मैं तो लिटरली धूप का वेट करती हूँ कि कब धूप निकले और मैं आराम से जाके धूप में बैठूँ। पर अभी तो ये मौका नहीं मिल रहा है, पता नहीं कब जाके धूप निकलेगी, और उसकी वज़ह से बहुत ही ज़्यादा ठंड हुई है। आज तो पूरे बादल और हुए पड़े थे, बारिश वाला मौसम हो रहा था। तो इतनी ठंड में ना बर्तन साफ़ करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये काम मुझे गर्मियों में बहुत पसंद है, लेकिन सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं है। पर क्या करें, ख़ैर मजबूरी है, हमें काम तो करने ही है। ऐसा नहीं है कि ठंड है तो हम ये काम छोड़ दें या वो काम छोड़ दें। ख़ैर तो मेरे बर्तन हो गए साफ़, और साथ के साथ ही मैंने अपनी सिंक को भी क्लीन कर दिया है। और उसके बाद मैंने अंश को नहलाया और उसको सुला दिया था, क्योंकि वो जागा रहता है तो मुझे कुछ भी काम नहीं करने देता है। तो उसको सुलाने के बाद मैंने फिर अपने कपड़े धोए, और मैं और माहीन दोनों ही ऊपर आ गए थे कपड़े सुखाने के लिए। क्योंकि था कि छत भी साफ़ करनी है, क्योंकि साफ़ तो मैंने 1 दिन पहले कर दी थी, लेकिन कूड़ा जो है वो इकट्ठा नहीं किया था, डस्टबिन में नहीं भरा था, तो उस चक्कर में था कि हम दोनों ही आ गए थे। और बस यहाँ पर मैं जो है सारे कपड़े सुखा रही हूँ, और माही अपनी बातें नॉन-स्टॉप उसकी चलती रहती हैं। आपने पूरी वीडियोज़ में देखा होगा, अगर वो मेरे पास है तो मतलब उसका कुछ न कुछ बातें वो बताती ही रहती है, और मैं उसकी बातें सुन रही थी और एन्जॉय भी कर रही थी। शायद वो ऐसे ही अपनी स्कूल की, क्लास की या फिर अपनी बहनों की ऐसे ही बताती रहती है, कुछ न कुछ उसका चलता ही रहता है। और बच्चे यहाँ पे आके वैसे बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय करते हैं, तीनों ही। छोटी वाली यशिका थोड़ा कम करती है, मतलब वो है कि मम्मी आएँगी तो ठीक है। विदाउट मम्मी के वो अब ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रुकती है, उसका मन नहीं लगता है। बाकी ये जो बड़ी 2 बेटियाँ हैं, माही और गौरी, इनका तो बहुत ही ज़्यादा मन करता है, और इनफैक्ट यहाँ आ भी जाती हैं तो इनका यहाँ से जाने का भी दिल नहीं करता है। पर बच्चों का वहाँ पे स्कूल है, सब कुछ है, वहाँ पे परिवार है, तो इस चक्कर में उन्हें वहाँ जाना पड़ता है। और ख़ैर बच्चों के लिए पढ़ाई भी देखिए उतनी ज़रूरी होती है, मैं उसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी बच्चों की पढ़ाई को लेकर तो। और मैं तो वैसे भी मतलब बच्चों की पढ़ाई को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा वो रहती हूँ कि नहीं, बच्चों की पढ़ाई ख़राब नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर वो बस अपनी मस्ती मज़ाक उसका चल रहा है, और ऐसे ही कपड़े गिन रही थी अंश के कि कितने सारे कपड़े अंश के ही हो जाते हैं। और आजकल सर्दियाँ हैं तो मैं 1 दिन छोड़ के 1 दिन मशीन में ही कपड़े धो रही हूँ, हाथ से नहीं धो रही हूँ ठंड की वजह से। और मशीन डेली-डेली नहीं लगाती हूँ, तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन लगाती हूँ, तो उस चक्कर में ना अंश के बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसकी पजामियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और देखिए ठंड में तो बच्चों के वैसे भी कपड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं, और 2 जोड़ी मेरे हो गए थे, माही के थे, फिर अंश के थे। अंश के सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो अंश के ही कपड़े गिनने में लगी हुई थी कि चाची इसके देखिए कितने सारे कपड़े हो जाते हैं अंश के। और बस यहाँ पर हमारी मस्ती मज़ाक जो है चाची बेटियों का चल रहा है। मैंने साथ के साथ अपनी जो मैं कंघी है ऊपर छत पर ही आकर करती हूँ, क्योंकि ना मेरे बाल जो हैं बहुत ही ज़्यादा झड़ते हैं। तो नीचे अगर मैं कंघी करती हूँ तो पूरे फर्श पे बाल-बाल हो जाते हैं, इसलिए मैं ऊपर छत पे आकर ही करती हूँ सर्दियों में।
मोस्टली। और उसके बाद ही साथ के साथ मैं लग गई थी अपनी छत को भी साफ़ करने में। वैसे मैंने 1 दिन पहले ही यहाँ पर झाड़ू लगा दी थी, लेकिन कूड़ा जो है वो इकट्ठा करके डस्टबिन में नहीं भरा था, तो आज मुझे था कि थोड़ा-सा टाइम है, अंश भी सो रहा है नीचे, तो मैं आराम से अपना जो ये है कूड़ा डस्टबिन में भर देती हूँ। तो बस हम चाची-बेटी लग गए थे इस कूड़े को डस्टबिन में भरने के लिए। तो बस देखिए मेरी छत भी जो है एकदम क्लीन हो चुकी है, साफ़ हो चुकी है एक साइड की, अब बस मैं दूसरी साइड की और क्लीन कर दूँगी। और इधर माही की जो है अपनी हाय हेलो चल रही है कैमरा के आगे। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।